कमरे में एक शांति छाई हुई है, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान है, एक बेचैनी है। भले किताब सामने खुली पड़ी है, लेकिन मन कहीं और है। घड़ी की टिक टिक कानों में है। सिर्फ पन्ने पलट रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेंसिल पकड़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे हैं। पूछ रहा हूँ खुद से, क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी मेहनत के बाद भी क्यों कुछ सही नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है सब कुछ रुक सा गया है। फिर मैं उठ के पापा के पास जाता हूँ। शायद उनके पास ही मेरे सवालों का जवाब हो। पिता अपने बेड पे बैठ के आराम से अपनी रोज़मर्रा के जैसे आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और संतोष का भाव है। एकदम सादगी भरा जीवन है। उनके पास बैठ के पूछता हूँ, पापा मैं बहुत परेशान सा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। एक उलझन में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पिता मेरी तरफ देख के हल्के से मुस्कुराते हैं। कहते हैं, बेटा जब मन अशांत होता है तो बाहर के सवालों से जवाब नहीं मिलता है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। लेकिन मैंने पूछा, ये करूं कैसे पापा? मेरी आवाज़ में बेचैनी भी झलक रही है। पापा ने अपनी पत्रिका साइड में रखी और मुझे कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो फिर मुझे अपने मेडिटेशन रूम में ले गए। मैंने नोटिस किया कि दीवार पे एक तस्वीर लगी हुई है जिससे लाल रंग निकल रहा है। वो निर्गुण निराकार ईश्वर का प्रतीक है। कमरा बहुत ही शांति और सुकून से भरा हुआ है। अक्सर माता और पिता दोनों यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। पापा ने मुझे भी संकेत दिया कि आप यहाँ बैठो और मेडिटेशन करने की कोशिश करो। जैसे मैंने आंखें बंद करी, धीरे धीरे मेरे मन की हलचल कम होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ ठहर रही है। मेरे मन की उलझन थोड़ी सी कम जरूर हुई। एक अंदर से गहरा सुकून महसूस होना स्टार्ट हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो पहली बार ऐसा लगा कि आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो मन की हैं, वो है ही नहीं। पापा की तरफ देख के मैंने कहा, पापा आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बड़ा सबक दिया है। पापा ने कहा, बेटा याद रखना, असली समाधान बाहर नहीं, हमेशा अंदर होता है। ध्यान से ही जीवन का संतुलन बनता है। तो अपने घर में एक ऐसा स्पेस जरूर बनाएं जहां आप उलझन के टाइम बैठ सको, जहां शांति हो, सिर्फ शांति हो।